सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त आयतुल्लाह खामनेई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग़ पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस पर इज़हार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती मईशत का आकाश है। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कोशा है। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 19 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36 करोड़ 30 लाख डॉलर से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का आकाश है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बढ़ती बरामदात, मुआशी टीम की अनथक कोशिशों से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशा है। बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। रावलपिंडी पुलिस ने पहले सबको हिरासत में लिया, कैदियों की वैन में बिठाया, फिर चक्री इंटरचेंज के रेस्ट हाउस पहुंचा दिया। पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की बहनों ने चक्री रेस्ट हाउस में खाना खाया, जिसके बाद पुलिस ने फिर सबको वैन में बिठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने पीटीआई रहनुमा और बानी पीटीआई की तीनों बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया था। उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर बानी पीटीआई की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी पीटीआई की बहनों पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजे में दरिया बिछाकर पड़ाव डाल दिया था। है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वो कौम को मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहते हैं कि कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे, हमारी जीत करीब है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ख़त्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज केपी पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन इसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये 6 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के पीटीआई पर वार ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा, बहुत पहले समझ चुके थे कि बानी पीटीआई और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क के मुखलिस नहीं है। एनएफसी अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। पीटीआई 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। उमरकोट के हल्के NA 213 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सबा तालपुर आगे। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर को सबकत हासिल। GDA और दीगर अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद माली दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग के दौरान इब्राहिम रिंद पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों के दरमियान तलकलामी के बाइस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि उनके इल्म में ऐसी बात नहीं, वो तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। PTI के रहनुमा उमैर न्यासी बोले, अगर इनकी पार्टी को किसी तरफ से वोट आए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश। रोजनामा जंग में शायर महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास हॉक ने पाइड कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़राई आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दिया। कहा, मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ डालता है, जबकि वसीतर मईशत खासतौर पर जायदाद के शोबे को मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवास्ता टैक्सों पर ज़्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। पायदार आमदनी और इंसाफ के लिए टैक्स नेट को वसी करना, तमाम किस्म की आमदनी को शामिल करना और खुसूसन जायदाद को दुरुस्त अंदाज में रजिस्टर करके उस पर टैक्स लगाना नागुज़ीर है। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और साथ पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारिजा की बांग्लादेश के मुशीर खारिजा से भी मुलाकात। साथ की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत। दोनों मुल्कों के खारिजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा सतह के मुशावरती मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा साल इस्लामाबाद में होगा। अलहमरा और लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की आवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गए। शहीद 23 साल सिपाही बासित सिद्दीकी का ताल्लुक अटक से था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। 2 जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजों ने कहा कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के वकील से कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। हंगरी के वज़ीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर खारिजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसीम मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर खारिजा हंगरी ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का हंगरी के साथ तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इरादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया की वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं।
बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुँच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम की IMF ने तारीफ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है, जिसमें रेकुटेक मनसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का आज़ू। इस साल गंदुम कम पैदा होगी, आपको गंदुम दिसंबर में मंगवानी पड़ेगी। 3 माह बाद गंदुम, आटा, रोटी महंगी हो जाएगी। हुकूमत को किसान की बात सुननी पड़ेगी। किसान की मईशत तबाह करेंगे तो मुल्क की मईशत तबाह होगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी की तंबीह। कहा, किसान काश करके गंदुम रख चुका लेकिन खरीदार नहीं। हुकूमत को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के बलूचिस्तान में सड़कें बनाने के ऐलान पर भी तनकीद की। और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, नौजवानों के रवाबित और साख पर गुफ्तगू।